हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 1 जिसका नाम है बातचीत और जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इस अध्याय का हम लोग इस वीडियो में ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अध्याय 1 से यानी कि बातचीत से, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? पूछ रहा है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा यह रचित प्रहसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित लेख है, ऑप्शन नंबर सी। बाल कृष्ण भट्ट जो है ये इसके लेखक है दमयंती स्वयंवर के। बाल कृष्ण बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना ये जो बातचीत है जो पढ़ रहे हैं हम, वो क्या है? तो ये एक ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत क्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वे भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ऑप्शन नंबर बी। वे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी कि मनुष्य जब बातचीत करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या है बातचीत करने का? तो अवाक होकर बात अपने से बातचीत करना, यानी कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। आत्मीयता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 13 जून 1844 को, यानी कि 23 जून 1844 को हुआ था। यहाँ पर गलत दिया हुआ, 23 जून 1844 को होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये श्रीनिवास दास की रचना है। किसका? श्रीनिवास दास जो है उनका ये रचना है संयोगिता स्वयंवर। बालकृष्ण भट्ट नहीं टिक करना है, बालकृष्ण भट्ट गलत हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास की है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? पूछ रहे इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। जो परीक्षा गुरु है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? यानी कि इनमें से पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का है? तो रेल का विकेट खेल, रेल का विकेट जो खेल है ये किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? यानी कि बालकृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका निकाले थे, तो कौन सा निकाले थे? तो उन्होंने हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। हम सारे ये लेखक परिचय पढ़ा रहे थे तो ये सारे क्वेश्चन उसमें थे। हमारा अगला सवाल है, बातचीत किस विद्या की रचना है? जो बातचीत है वो किस विद्या की रचना है? तो हम अभी पहले बताए हैं वो एक ललित निबंध है, यानी कि निबंध है, ऑप्शन नंबर डी।
बातचीत कौन सी विद्या है? तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, रॉबिन्सन क्रूसो, यहाँ गलत है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो था, वो 16 वर्ष बाद किसी मनुष्य के मुख से बात सुना था, तो वो किसके मुंह से सुना था? तो फ्राइडे के मुंह से सुना था, ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के मुख से। हमारा अगला सवाल है, बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? तो हम पहले ही आपको बताएं शुरू में ही कि इसके जो निबंधकार है वो बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा 16 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली को, बातचीत की शैली को बातचीत के माध्यम से बताना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो उनको किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने उनको क्या? तो स्टील की श्रेणी में रखा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 18 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो उनका निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है 20 नंबर, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो हिंदी प्रदीप नामक जो उन्होंने पत्रिका निकालना था वो कब निकाला था? तो 1877 में निकाला था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालने का शुरुआत किया था। अगला सवाल है हमारा 21 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं? यानी कि पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी रचना है जो वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो जब एक दूतम है, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि इसमें पूछ रहा है कौन सा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा सवाल है 23 नंबर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग नांदी पाठ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, उसको हम क्या बोलते हैं? नांदी पाठ बोलते हैं। हमारा अगला सवाल है, रबिन्सो क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्षों तक रबिन्सो क्रूसो को क्या हुआ? तो मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट है 25 हमारा क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात बेन जॉनसन बोले थे। कौन बोला था? तो बेन जॉनसन बोले थे, ऑप्शन नंबर बी, कि बोलने से ही मनुष्य के क्या होता है? तो रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26 नंबर, 26 है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये किसका मत था? तो ये एडिशन का मत था, ऑप्शन नंबर ये। बोलने से ही मनुष्य का जो है दो व्यक्तियों की सही हो सकती है, वो किसके अनुसार? तो एडिशन के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 27, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत जो होती है वो कितने लोगों के बीच होती है? दो लोगों के बीच हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से जो वो मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने से। हमारा अगला सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है?
तो वाक्य शक्ति यानी कि बोलचाल का जो भाषा है वो नहीं रहेगा तो क्या सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर बी, वाक्य शक्ति न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत हो सकती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है, तो वो यूरोप के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूरोप के लोगों में आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो सबसे अधिक प्रचलित है। यहाँ पर अध्याय 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट होता है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।